आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर टू और मोर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। मतलब ये कि केमिकल बॉन्ड हमारे पास वो फोर्स होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को आपस में जोड़े रखती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उनके दरमियान जो वो फोर्स काम करती हैं जिससे वो कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं ना, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। नेक्स्ट ये कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। मतलब ये कि किसी भी सब्सटेंस की खसूसियात उसके एटम के दरमियान मौजूद केमिकल बॉन्ड की टाइप पर डिपेंड करती है। और हमारे पास ये सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस की फॉर्म में हो सकती हैं। और ये सब इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड की कौन सी टाइप के थ्रू कंबाइन हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तो हमारी जो सब्सटेंस है वो एक सॉलिड है, जैसा कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, तो उसमें आयनिक बॉन्ड होगा। और अगर वो हमारी सब्सटेंस एक लिक्विड चीज़ है तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट हम केमिकल बॉन्ड की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसमें जो फर्स्ट टाइप है आयनिक बॉन्ड, जो कि उस वक्त बनता है जब एक एटम दूसरे को मुकम्मल इलेक्ट्रॉन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। सेकेंड टाइप है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन और वाटर। थर्ड टाइप है एडिटिव बॉन्ड, जो कि उस वक्त बनता है जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन। फोर्थ टाइप में मेटालिक बॉन्ड और फिफ्थ टाइप में वंडर वॉल फोर्सेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लुईस कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। लुईस के मुताबिक एटम्स बॉन्ड्स इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने आउटर शेल को मुकम्मल कर सकें और नोबल गैस की तरह स्टेबल हो सके, यानी इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो ऑक्टेट रूल ऑब्टेन करने के लिए। इस लेक्चर में हम केमिकल बॉन्ड की 2 टाइप्स यानी कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। अब लुईस थ्योरी के मुताबिक आयनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एक एटम मुकम्मल तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है, यानी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ताकि वो नोबल गैस जैसा कि नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सके। अब वो सोडियम आयन यानी कि पॉजिटिव आयन बन जाता है। दूसरी तरफ अगर हम क्लोरीन को देखें तो उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और वो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन करके आर्गॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है। अब वो क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाता है। अब क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ओपन इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है और ये फोर्स दोनों को कंबाइन करके एक आयनिक बॉन्ड बनाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि एक ठोस क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। अब हम इसकी सेकंड टाइप यानी कि कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। A covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between two atoms। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे को दिया नहीं जाता, बल्कि दोनों मिलकर उसे शेयर करते हैं। दोनों एटम का पर्पस होता है कि उनके आउटर शेल वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। इलेक्ट्रॉन को शेयर करते वक्त हर एटम अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेता है और नियरेस्ट के नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे ऐड करने के लिए वो दूसरे क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं जैसे आर्गॉन में होते हैं।
नेक्स्ट अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स देखें तो वो पोलर और नॉन पोलर हो सकता है। अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी हो तो नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचता है तो पोलर बॉन्ड बनता है। दो क्लोरीन एटम्स के दरमियान बॉन्ड मुकम्मल तौर पर कोवलेंट और नॉन पोलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों क्लोरीन एटम एक जैसे हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए कोई एटम ज़्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचता। दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि सेम होती हैं, इस वजह से जो बॉन्डेड एटम्स रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड देयर इज नो चार्ज ऑन ईदर एटम। मतलब ये कि कोई आयन नहीं बनता और दोनों एटम्स इक्वल फोर्सेस से इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, नतीजन कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं बनता। The other such molecules are hydrogen, fluorine, bromine and iodine. ये तमाम मॉलिक्यूल्स एक जैसे एटम से बनते हैं, इसलिए ये भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के एग्जाम्पल में हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और वाटर हैं। क्योंकि इन एग्जाम्पल में शामिल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती हैं, एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरा एटम वीक होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।